हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज कई दिनों के बाद आपके सामने एक लाइव क्लास में आए हैं, लाइव सेशन के साथ, क्योंकि आपको इस लाइव सेशन को पूरा वॉच करना है स्टार्ट से एंड तक, कुछ अलग और कुछ टेक्निक के साथ, क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बताने जा रहे हैं, बताएंगे भी और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट लेकर के हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप जितना भी हैं तो एक साथ जल्दी जल्दी जुड़िए और इस सेशन को जहां तक हो सके तो आप लाइक भी करें, समझ में आए तो लाइक करें और इस मतलब इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। जो आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, मीठे मीठे एकदम सुंदर सुंदर कमेंट करेंगे। हो सके तो जितना भी क्या करेंगे, जवाब देने का और आंसर देने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो आज ये जो है, अब मानिए तो लास्ट है, ये तो स्टार्ट जैसा हो सके जितना टेकअप कर पाए प्रयास करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप क्या है, पूरे एकदम पूरे पूरे वीडियो को आप क्या करें, वॉच करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाते हैं और आप सब ये अपना अपना कलम और कॉपी लेकर के स्टार्ट हो जाए। चलिए जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी, बड़ा मजेदार टॉपिक है। जो बच्चे जो है ना पिछला सेशन को यदि नहीं देखे हैं तो उसको वही उसी चैनल लाइव लाइव सेक्शन में आपको जो है ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मिल जाएगा वीडियो। ज्यादा लॉन्ग नहीं है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। हम जितने भी इंग्लिश को गोल मटोल करके समझाने का प्रयास, ये जरूरी नहीं कि आपको हम एक पेज दो पेज में लिखवा दें, समझाएं नहीं आपको बहुत ज्यादा। आप क्या करें, कम लिखें ज्यादा से कम लिखें, छापने का प्रयास थोड़ा कम करें, मगर लिखने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा ना करके समझने का प्रयास थोड़ा ज्यादा करें, है ना। आज हम जो बताएंगे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बताएं, हम और साफ लिखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं तब तक कितने लोग, कितने बच्चे जुड़े हैं लाइव सेशन में। पास्ट को जानना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब समझे थोड़ा सा। परफेक्ट, परफेक्ट एज अ, आप समझे कि परफेक्ट जो है, परफेक्ट जो है ये मतलब एक फिनिश एक्शन है। क्या है, एक जो है ना, यहाँ पे हम लिखे हैं परफेक्ट, तो परफेक्ट जो है ना वो फिनिश एक्शन है। क्या है, फिनिश एक्शन। और यहीं पर हम जस्ट लिखे हैं, जस्ट लिखे हैं कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये जो है ना प्रोग्रेसिव एक्शन। ठीक है, ये परफेक्ट एक्शन है और उसके बाद जो कॉन्टिन्यूअस है वो आपका क्या हो गया, आपका हो गया प्रोग्रेसिव। मतलब कोई काम अभी चल रहा, वो जो खत्म हो चुका है, अब कुछ काम इसके बाद चलेगा। क्या है,
यही है परफेक्ट। नाउ खुद ही बोल रहा परफेक्ट, खुद ही पता चल रहा है फिनिश हो गया, मतलब समाप्त हो गया, एंड हो गया। और कॉन्टिन्यूअस क्या मतलब हो गया कि अभी उस काम को थोड़ा हम कर ही रहे हैं, मतलब है ना, कंटिन्यू में। अब ये दोनों एक्शन को हम समझे तो दोनों जो एक्शन है हम उस भाषा में समझे क्या कि भाई ये दोनों जो हमारा क्या है, एक्शन है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, एक्शन। ठीक है, ये हमारा एक्शन है और ये भी हमारा एक्शन है। मगर ये दोनों एक्शन को यदि वर्ब के साथ हम कंबाइन करें, उसके साथ हम जोड़ें तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो आने वाला जो वर्ब होगा तो ये होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये होंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी को हम सफिक्स कर देते हैं, मतलब हम जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है वर्ब का फोर्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं। जिरंड फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिरंड। और ये जिरंड अपने आप में क्या है, ये नाउन है। हिरण अपने आप में क्या है, ए नाउन है। ठीक है ना, समझ रहे कि पहले जो है कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो, उसके साथ जो भी आएंगे, जो भी वर्ब आएंगे वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, और उसके साथ इसी को हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। और जिरंड को हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो हम इस जिरंड के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, जब हम टेंस सीख लेंगे, टेंस से आगे बढ़ जाएंगे, तो हमको ये सब सीखना है ना। अभी जरूरी नहीं है इस चीज को पाए। ठीक है, तो इतना आपको जानना है। देखिए भाई कि यहाँ से वर्ब के थर्ड फॉर्म से हमको परफेक्ट मिला और वर्ब के फोर्थ फॉर्म से हमको कॉन्टिन्यूअस मिला। बाकी यहाँ पे बचा क्या, टेंस, इधर क्या, पास्ट। तो पास्ट को हम यदि हेल्पिंग वर्ब से हम करते हैं, वर्ब पास्ट को हम यदि हेल्पिंग वर्ब से करते हैं तो कौन सा होता, वो होने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये क्या होगा, वो हमारा होगा हैड। क्या होंगे, हैड। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक पास्ट है ना, जो पास्ट है अपने आप में पास्ट है। और ये पास्ट जो हमेशा पास्ट को जो बताता है ना, पास्ट के बारे में बताता है, वो समथिंग इज पास्ट। ठीक है ना, उसके बाद अब यहां से हम स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे, तो कैसे बनेंगे। यहाँ पे टेंस, टेंस का कोई जो है ना मीनिंगफुल ऐसा वर्ड नहीं है, हम टेंस का भी कोई वर्ड का फॉर्म आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपने इतना जाना कि भाई ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस के कंबाइन से, कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, है ना, इसके ज्वाइंट्स, इसके कंबाइन से बना है ना, मिलकर के बना, सफिक्स होकर के बना है। इस काम को कुछ एक्शन हो चुका है और कुछ एक्शन बाकी है। समझे ना, मतलब समझिए कि यहां से कोई इंसान, यहां से जो है, यहां से यहां तक चलते जा रहा है ना, तो यहां से चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया। तो जिसका मान लीजिए इस पॉइंट तक आया होगा, इस जगह तक, समझ रहे ना, इस जगह तक आया होगा। अब इस जगह के जो पहले हो चुके हैं, जो काम फिनिश हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो इसी को तो इसी को तो हम परफेक्ट कहते हैं, इसी को हम परफेक्ट कहते हैं। और ये इंसान अभी से चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, मतलब पीछे वाले एक्शन हमारा परफेक्ट होते जा रहे हैं और अभी चलता ही जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बराबर, कॉन्टिन्यूअस, समझ रहे हैं। इस कॉन्टिन्यूअस को हम भर के फोर फॉर्म से और इस परफेक्ट को भर के थर्ड फॉर्म से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इसके साथ हम कंबाइन करते हैं। इतना तक तो जाना। चलिए अब आते हैं, अब आते हैं ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर सिंपल है। अब थोड़ा सा इसी में से आपको एक चीज जानना है, क्या जानना, अब इसका स्ट्रक्चर को देखें तो इसका पहला स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर।
अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये होते हैं जिसमें नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है, जिसमें कोई नोट का प्रयोग नहीं किया है, नोट का यूज नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। जिसमें नहीं किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। समझे ना? इसमें किया जाए, इसमें क्या जाए, इसमें नेगेटिव का सेंस हो तो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव कोई सेंस ना हो तो क्या हो गया, अफर्मेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव क्या है, तो हमने देखा कि भाई पहले आएंगे सब्जेक्ट, पहले क्या आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट को हमें कौन बता रहा था, तो भाई यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम क्या करें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। दो एक्शन वर्ब है ना, डोंट एक्शन वर्ब ऑलवेज टू, डोंट एक्शन वर्ब मतलब विद यू, कहने का मतलब कि दोनों एक्शन वर्ब जो है ना हमेशा साथ नहीं होते, क्या होते हैं, नहीं आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पास्ट अपने आप में एक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस अपने आप में एक्शन है, मगर यहाँ पे एक्शन नंबर वन और एक्शन नंबर टू, मगर दो एक्शन में वर्ब कहने का मतलब है वो आपस में एक साथ नहीं आते हैं। तो कहां से हम देखेंगे, जहां से आपको एक्शन वर्ब मिले पीछे से देखना है, जो पीछे रहे उसको लगाना है, और जो बाद आए क्या करना है, हटा देते हैं। तो भाई हम हटा देते हैं, है ना, यहाँ से हम भाई इसको हम हटा दिया, मतलब हम फोर को रखा और इसको हम हटा। अब यहाँ से समझे कि जो हटा बचा क्या, परफेक्ट बचा। तो परफेक्ट मतलब फिनिश, अब फिनिश जो है अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक विन क्या गया, विन। तो विन समझिए थोड़ा सा, ये हेड जो है, हेड के लिए विन क्या है, एक मेन वर्ब है, हेड के लिए विन एक मेन वर्ब है, और उस मेन वर्ब के लिए विन क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? हेड के लिए विन जो है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के लिए विन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। समझे? चलिए इसको थोड़ा सा हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, पहले इसको समझिए तो फिर हम अच्छा से लिखते हैं ना। ठीक है, अब इस मेन वर्ब के लिए बिन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, याद रखिए मेन वर्ब में बिन जो यहाँ पे है वो हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब के लिए बिन क्या है, मेन। यहाँ पे दोनों का सबका काम बन रहा है, भाई मेन वर्ब भी जरूरी है और हेल्पिंग वर्ब भी जरूरी है। चलिए उसके बाद जो आएंगे क्या होगा, हमारा होगा अदर वर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि मेन जिस एक्शन को हम कर रहे थे, इस परफेक्ट में काम हम कर रहे थे, तो काम हुआ होगा। हम अभी से बोले कि मुझे तुम यहाँ पे काम करो, मैं आधा घंटा में आता, है? किसी को बोले कि तुम यहाँ पे काम करो, मैं आधा घंटा में आता हूँ, तो मैं जब वो आधे घंटा में आएंगे, उस समय वहां पहुंचेंगे आधे घंटे में, कुछ तो वहां पे काम हुआ होगा, जो काम हुआ होगा वो परफेक्ट, और जो चल रहा होगा वो क्या होगा, यस। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आया। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे दो एक्सिस है, एक दूसरे सेंस में होता है, एक डिफरेंट सेंस में और एक इनडिफरेंट सेंस में। क्या होते हैं, एक होते हैं इनडिफरेंट सेंस में और दूसरे होते हैं कोडिफरेंट सेंस में। ठीक है, इनडिफरेंट सेंस में और डिफरेंट सेंस में। तो इनडिफरेंट सेंस में है, इसके साथ ऑलवेज क्या आएगा, इसके साथ आएगा और जो डिफरेंट सेंस है उसके साथ क्या आएगा, आएगा सिंस, सिंस। ठीक है, जो डिफरेंट सेंस थे, जो डिफिनिट सेंस थे उसके साथ जो आएंगे वो क्या होगा, वो हमारा होगा सिंस, और जिसमें इंडिफिनिट सेंस थे वो हमारा क्या हो जाएगा, और इसको हम लगाएंगे। ठीक, ठीक। अब यहाँ पे सिंस और फोर को हम यहाँ पे सिंस प्लस सिंस ओनली फोर प्लस टाइम, कहने का मतलब है
कि आप डिफिनिट टाइम करो या तो इंडेफिनिट टाइम करो। उसके कुछ काम सब जो इंडेफिनिट में काम करो या डिफिनिट में काम करो, दोनों में तो काम करने में टाइम लगेंगे, तो टाइम तो आएगा ही। तो ये इतना ध्यान रखना, ये जड़ याद रखना, टाइम ऑलवेज लास्ट इन द सेंटेंस, है ना। टाइम तो हमेशा वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, जो पहले लगाता है वो गलत। टाइम ऑलवेज, टाइम को ऑलवेज मतलब हमेशा याद रख ले, जहां में घुसा ले, दिमाग में लगा ले कि टाइम को कभी भी बीच में नहीं लगाना है, टाइम को कभी भी फास्ट में नहीं लगाना है, समझे ना। जब भी लगाना है तो लास्ट में लगाना। ऐसा कोई भी टाइम हो, वो आपका डेट हो, मंथ हो, ईयर हो, डेज हो, वीक हो, कोई भी टाइम हो, वो डिफरेंट हो डिफरेंट हो, हमेशा आएगा तो आएगा, वो लास्ट होगा, सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो याद रखिए, ठीक है। चलिए, इतना तक तो हम ये समझ ले, ये रामबाण है, ये रामबाण है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, अधिकांश इस टाइम को क्या करते हैं, जहां मर्जी वहां लगा देते हैं। चलिए भाई, सेंटेंस के सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगा देंगे, ये टाइम क्या करेंगे, और के बीच में लगा देंगे। नहीं भाई, ये टाइम है, ये टाइम उतना ध्यान रखना, वो सेंटेंस के जब भी आएंगे तो लास्ट में ही आएंगे, लास्ट में ही आएंगे, ठीक है। इतना तक तो हम इसको तो पढ़ लिया भाई। चलो फिर भी हम यहाँ पे हम नोट पॉइंट में लगा दे रहे, ताकि आपको कभी भी देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने फिक्स किया, और जो यहाँ पे है इसको तो आप समझ ही ले लिए होंगे, फिर भी इसको हम, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। आप समझ लिए, इसको हम यहाँ पे हम लिखेंगे नोट पॉइंट के लिए, ताकि आपको समझ में आए क्या है, वो क्या है सेंस, और क्या है, क्या है सिंस और क्या है फॉर, ठीक है। अफर्मेटिव को तो हमने जाना, निगेटिव आसान है। अफर्मेटिव को, जब अफर्मेटिव को सीख लिया, जो अफर्मेटिव को बनाना सीख लिया, वो निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में कुछ ज्यादा रखना नहीं है। क्या करना है, जहां पे आपको मेन वर्ब मिले उसके जस्ट बाद क्या करना है, जस्ट पहले क्या करना है, आपको नोट करना, जहां पे आपको मेन वर्ब। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सब्जेक्ट आएगा तो आएगा, ऐड आएगा, प्लस, अब यहाँ पे देखिए, अब है मेन वर्ब, ये है सब्जेक्ट प्लस हैड, ये हैड नोट या तो बिन नोट। अब यहाँ पे एक चीज और ट्विस्ट ये है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइडेंट भी कर देना, हाइडेंट भी कर दे, हाइड देकर के यहाँ पे ये कर दे, तो भी दिक्कत नहीं है, हाइडेंट होगा। बाकी जो आपको बचे, जो आपको दिखे, क्या करना है, आपको जस्ट जैसे पहले था उसी भाषा में आप क्या करेंगे, दोहरा देंगे, ठीक है। हो गया, हुआ ना। सब्जेक्ट प्लस हेडेड प्लस बी प्लस होगा फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम। चल, हमने निगेटिव को तो देखा, इंट्रोगेटिव को भी देखना है, इंट्रोगेटिव को भी बनाना है, कैसे होगा भाई, तो ये आपका हो गया निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव को देखेंगे तो क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, ठीक है, तो हेल्पिंग हमको वहां पे हेड दिखा, क्या दिखा, हेड दिखा, तो आपने हेड में क्या करना भाई, हेड को बाहर किए, और जो हेड को बाहर करने के बाद बचे उसको लिख, सब्जेक्ट प्लस फिन वर्ब का फॉर फॉर्म प्लस अदर वर्ड सिंस, हो गया, ये हो गए इंट्रोगेटिव। कितना आसान है, समझना उतना भी कठिन नहीं है जितना आप कठिन बना देते हैं, है ना। समझना उतना भी कठिन नहीं जितना आप समझते हैं, और आप समझ लेंगे तो निगेटिव इंट्रोगेटिव और ये अफर्मेटिव कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट आप लिखें, जिनको लगे कि हम स्क्रीनशॉट करें, जिनको लगे कि हम लिख लें तो लिखिए फटाफट, है ना, आप लिखते चलिएगा, ये आपके पास हो, ठीक है।
हम इसके बाद जस्ट एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जरूरी है, जब तक आप एग्जाम्पल जरूरी है। स्ट्रक्चर तो कहीं भी लिखा मिल जाएगा, एग्जाम्पल कौन जाएगा। जल्दी 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 जल्दी। जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है आप वहां पे कमेंट करेंगे, बताएंगे, और अपने लाइव सेशन को अपने दोस्तों को जो जागरूक है, भाई हमको इंग्लिश जरूरी है, टेंथ हम नहीं जानते हैं, उनको भी थोड़ा क्या करें, बताएं, समझाएं, उनको भी लाइव सेशन में जोड़ें, और जो समझ में आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, है ना, ये करना नहीं भूलें। तक आपका आप सब क्या है, सब हमारे परिवार है, फैमिली है ना, जुड़ते रहेंगे। आपको नई नई तरीके से जो बताएंगे वो आपके साथ नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, आप देखते रहेंगे। और मैं शायद जो है ना, अब क्लास को रेगुलर करेंगे, कोशिश तो यही है, आपको पीडीएफ का भी तैयार करने वाले, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास के साथ 11th भी और 12th भी दोनों बुक के साथ और ग्रामर के साथ जस्ट आने वाले, मतलब कहने के बाद जल्द से जल्द आने वाले, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वो दिक्कत क्या होगा, ठीक है, तो आप इतना समझ लिए, जान चुके होंगे कैसे आया नहीं आया, ठीक। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को हमने समझा, इसको आपको जानना है, इस नोट को जान गए हैं, इस नोट को जान लिए, इस नोट को समझे, समझ लीजिए कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ नहीं, ठीक है। तो इस नोट पॉइंट को हमको समझना है। अब नोट पॉइंट को हम समझेंगे तो समझेंगे कैसे, तो हम समझाएंगे, समझिएगा ना, इस नोट पॉइंट को भाई है, ठीक है? अब ये नोट में क्या आपको मिल रहा था, यहाँ पे कौन सी मिल रहा था, कौन सा चीज मिल रहा था भाई, तो आपको यहाँ पे नोट में था कि भाई एक सीन्स होता है, क्या होता है, एक सीन्स होता है, और एक क्या होते हैं, एक फोर होते सर, यही तो हमको समझ में नहीं आया कि ये है तो है क्या, इसको हम कहाँ पे क्या करें, कब करना है, कैसे करना है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। भाई उसी को तो समझा रहे हैं, समझ में सब आएगा। अब यहाँ पे जो सीन्स है वो क्या था, वो यहाँ पे था डिफिनिट टाइम के लिए, और यहाँ पे जो फोर है वो क्या है, वो है इंडिफिनिट टाइम के लिए, ठीक है ना, ये क्या है, इंडिफिनिट टाइम के लिए। तो आप ही बताएं कि बताइए, हम यहाँ पे बोले 2025 ईयर, आप बताएं ये डिफिनिट है या इनडिफिनिट है, चलिए, तीन डिफिनिट, फोर इनडिफिनिट, आप बताइए 2025 क्या है, डिफिनिट इनडिफिनिट, बताओ बताओ बताओ, कमेंट करो, कमेंट करें, बताओ बताओ क्या है, क्या है। हम एक बोल रहे बच्चे, एक बच्चे बोल रहे हैं कि क्या है, इनडिफिनिट है, नहीं बाबा, इनडिफिनिट ही है, वो क्या है, डिफिनिट है। 2025 को कितनों पावर लगा दे, कितनों रोक ले भाई, हम किसी को पैसा दे, कुछ भी करेंगे, रुकेगा, रुकेगा, बदल सकते हैं, तो विश्ला सकते हैं, लाएंगे तारीख को, लाएंगे, जो बदलेगा वो क्या है, जो बदलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, चलिए इसको बैक चले, हम लिखे 1995, 1995, 1995, बताइए क्या है, डिफिनिट एंड डिफिनिट, डिफिनिट एंड डिफिनिट क्या है, ये डिफिनिट है, क्योंकि क्या है, ये कभी 1995 को हम 96 नहीं कर सकते, 1994 नहीं कर सकते, 1993 नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, 19 सॉरी 1993 नहीं कर सकते, 1994 नहीं कर सकते, ये कभी होगा, क्या होगा, 1995 होगा। अब चलिए थोड़ा सा, भाई हम ये तो जाना ये डिफिनिट है, अभी थोड़ा सा और समझेंगे, इंडिफिनिट और क्या है, इंडिफिनिट और भाई, हम यहाँ लिखे भाई, हम लिखे डे डे डे, अब यहाँ लिखे डे, मगर डे में लिखे यहाँ पे संडे, आप बताओ कि भाई संडे क्या है, संडे क्या, डिफिनिट एंड डिफिनिट, डिफिनिट एंड डिफिनिट क्या है, डिफिनिट है। हम संडे को कभी मंडे में तब्दील नहीं कर सकते, ट्यूसडे में भी नहीं कर सकते, हाँ, मगर हम डे कर सकते हैं, हम लिखे भाई टू डे, अब बताओ ये टू डे किस दिन वाला, कौन सा डे, टू डे कौन सा डे, मालूम है, संडे, डिफरेंट, चलिए ठीक, यहाँ पे लिखे भाई जनवरी, यहाँ पे लिखे हाँ जनवरी, ठीक है, यहाँ पे लिखे हाँ जनवरी जनवरी जनवरी,
अब बताइए जनवरी को आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे तो था संडे, हम यहाँ पे लिखे जनवरी, JAUNARY, कुछ भी आप सुनिए, खाली गलती मत कुछ भी हो जाए, है ना? हम समझा रहे हैं, हमारे का काम है। जनवरी, आप बताइए जनवरी क्या है? जनवरी को हम मार्च में बदल देंगे? जनवरी को मार्च में बदलेंगे? नहीं ना बदलेंगे? नहीं बदल सकते। क्या है? डिफिनिट है। मगर यहाँ पे बोले 5 मंथ, क्या बोले हम? 5 मंथ। अब बताओ ये 5 मंथ में कौन कौन सा मंथ आने वाला है? क्या है ये 5 मंथ में कौन कौन सा मंथ आने वाला है? मालूम है? नहीं मालूम है कि 5 मंथ में कौन कौन सा आएगा? जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ भी बताओ। नहीं, नहीं फिक्स नहीं है ना, ये फिक्स नहीं है। मगर ये क्या है? ये फिक्स है। ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स है। ये फिक्स नहीं है, ये ओके, समझ में आए? चलिए एक चीज और हम लिखे आगे, यहाँ पे और लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं बिग, यहाँ पे हम लिखेंगे बिग, बस हम ये भी हो जाता। आप जिस भाषा में समझेंगे हम प्रयास करेंगे कि आपको उसी भाषा में समझा। क्या? अब यहाँ पे लिखे वीक। अब थोड़ा बताइए ये जो वीक है, ये वीक क्या है? वीक अपने आप में क्या है? डेफिनेट है, इंडेफिनिट है? डेफिनेट है या इंडेफिनिट है? तो वीक अपने आप में एक इंडेफिनिट है। क्या है? इंडेफिनिट है, क्योंकि ये किस मंथ का मालूम नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुछ भी मालूम नहीं। जब मैं मालूम नहीं तो क्या हो गया? इंडेफिनिट। ठीक है, अब समझ रहे ना? अब ये सब जितने भी हम बताए, ये किससे रिलेटेड था? किससे रिलेटेड था? एक कैलेंडर से। किससे था? एक कैलेंडर से रिलेटेड था। मगर आज आते भाई थोड़ा वॉच से रिलेटेड। वॉच मतलब घड़ी, है ना? वॉच से रिलेटेड। अब यहाँ पे वॉच कैसे आए? हम बोले भाई तू 2 बजे जो है ना, 2 बजे आपको मिलूंगा, मैं आपसे 2 बजे मिलूंगा। 2 बजे, टू ओ क्लॉक, 2 o'clock हम आपसे 2 बजे मिलेंगे। 2 बजे क्या है? डेफिनेट इंडेफिनिट, डेफिनेट इंडेफिनिट। हम यहाँ पे बोले 2 बजे, टाइम फिक्स है, 2 बजे ही आएंगे। अब यहाँ पे 2 बजे आएंगे तो क्या हो गया आपका? वो डेफिनेट है। ठीक है, और यहाँ से जो हम बोले आधे घंटे में आएंगे, 30 मिनट में आएंगे। अब ये 30 मिनट किसी का फिक्स है कि भैया ये 30 मिनट 2 से 2:30 के बीच वाला है, 3 से 3:30 के बीच वाला, 4 से 4:30 के बीच वाला, 12 से 1 के बीच वाला? कुछ नहीं मालूम। जब कुछ नहीं मालूम तो क्या हो गया? इनडेफिनेट। जब मालूम तो क्या हो गया? डेफिनेट। ठीक है, आपको मिलेंगे हम 5 आवर, 5 घंटे में। 5 घंटे में, ये 5 घंटे बताओ कब होगा? 5 घंटे मालूम है? 1 से 6 के बीच में मिलेंगे, 10 से 2 के बीच में मिलेंगे, 6 से 12 के बीच में मिलेंगे, 11 से 5 के बीच में मिलेंगे। कुछ नहीं मालूम, इंडेफिनेट। बोले बड़े खुद से 4 बजे, 4 बजे वहां पे मिलेंगे। ये फिक्स टाइम है ना? फिक्स टाइम है तो क्या हो जाएगा? समझ में तो आएगी अब? तो आप समझ लें कि क्या डिफिनेट है और क्या इंडेफिनेट है। ठीक है, क्या डिफिनेट, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिफिनेट, बाकी इंडेफिनेट। ठीक है, जो इसको समझ में नहीं आया, जिनको भी तो थोड़ा सा गौर से समझेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल की ओर, है ना? जितना हो सके उतना एग्जाम्पल बनाने का, बताने का, सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखे आप लोग 2 दिनों से यहाँ पर पढ़ाई आप लोग यहाँ पर 2 दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। हम यहाँ बोले
कि आप लोग 2 दिनों से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको सबसे पहले सेंटेंस देकर के भड़कना नहीं, डरना नहीं है। सेंटेंस को पहले फिक्स करें कि डेफिनिट है। टाइम को चुनें। ज़्यादा एग्ज़ाम्पल तो हम नहीं बताएँगे, मगर हम प्रयास करेंगे कि आपको एक एग्ज़ाम्पल में थोड़ा समझाएँ अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे जो दिख रहा है, ये क्या हो गया? तो आँख बंद करके बोलेंगे भाई ये सब तो सब हम भी जानते हैं सर। यहाँ पे क्या है? बोले सर यहाँ पे ये टाइम है, हो रहा है 2 दिनों से, है ना? 2 दिन चलिए ठीक है। अब यहाँ से बोलेगा कि भाई यहाँ पर बोल रहा है, तो सर ये तो ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस पॉइंट पे जाके मिलेगा, ऑब्जेक्ट है। पढ़ाई यहाँ पे बोलिएगा भाई ये तो वर्ब है सर, वर्ब है। हमने इतना जाना मगर ये सेंटेंस को देखकर पता करना है कि क्या अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्या है अफर्मेटिव, क्या है अफर्मेटिव है, ठीक है ना? तो अफर्मेटिव है तो कैसे होगा? अब सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको क्या आ रहा था? सब्जेक्ट आ रहा था ना, सब्जेक्ट आ सब्जेक्ट आ रहा था तो आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था पहले। आपको सब्जेक्ट तो जो आपको सब्जेक्ट है आप लोग तो यू लिख दिए। फिर सब्जेक्ट में क्या आ रहा था? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा था? हैड। तो आपने हैड को लिखा। कुछ नहीं समझ में आया तो क्या आ रहा था भाई? क्या आ रहा था? बिन। तो आप क्या करेंगे? बिन। उसके बाद क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। ये पढ़ाई कर रहा है मतलब एक्शन पढ़ाई का है। तो पढ़ाई के साथ क्या हो जाएंगे? रीडिंग। रीडिंग है ना? यू हैड बीन रीडिंग। उसके बाद वहां पे यू हैड बीन रीडिंग ऑन हेयर। ऑन हेयर कितने टाइम से? 2 दिनों से। अब यहाँ पे 2 दिनों से क्या है? सिंस या फोर। सोचिए सोचिए। सिंस या फोर 2 दिनों फिक्स टाइम है या अनफिक्स है? डिफरेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट एंड 2 दिन। 2 दिन कहने का मतलब है 2 दिन सोमवार मंगलवार संडे मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ मालूम नहीं मालूम। सैटरडे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? ट्यूसडे नहीं होंगे। कुछ भी मालूम नहीं है। जो कुछ नहीं मालूम है, जो कुछ नहीं मालूम है इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट के साथ क्या रहता? इंडेफिनिट के साथ क्या रहता भाई? तो इंडेफिनिट के साथ जो आर वो आपका था फोर, है ना? जो इंडेफिनिट के साथ आ रहा था वो था फोर, ठीक है ना? फोर। अब यहाँ पे जो फोर आएंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे फोर लगा दीजिए। फोर लगा दिए। अब यहाँ पे कितने बोल रहा है? 2 दिन। तो 2 दिन आप क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। और दिन का मीनिंग क्या होता है? डे। मगर दिन है, 2 दिन है, एक से ज्यादा दिन है तो यहाँ पे क्या जाएंगे? डेज। बन गया। बन गया। यू हैड बीन रीडिंग ऑन हियर फॉर 2 days। समझ में आया? आसान है ना? आसान है। अब भले अब इसको आप दिमाग पे लगा लेते हैं भाई इतना भारी कैसे पल है। अब समझ में ये क्या होंगे? अफर्मेटिव। क्या हो गया? अफर्मेटिव। आप यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव को बनाएं। क्या बनाएंगे हम? नेगेटिव। जैसे है वैसे करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे यू है, यू कर देंगे। हेड के साथ नोट लगाना है तो हेडेड कर देंगे। बिन आ रहा है, बिन को लिखेंगे। रीडिंग है भाई तो आप यहाँ पे रीडिंग को सेम लिख देंगे। रीडिंग करेंगे। हेयर और हेयर आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? और हेयर करेंगे। फोर आ रहा है तो आप फोर को लिख देंगे। कितने दिन की बात बता रहा है? 2 days तो आप यहाँ पे 2 days कर देंगे। ठीक। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड को बाहर करें। हेड को हेड को बाहर करेंगे। उसके बाद जो भी आएगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा सब्जेक्ट। क्या होगा?
हेड के साथ जो होगा हमारा हो गया सब्जेक्ट। बिन आ रहा है तो बिन को इसे रहने दें। रीडिंग है तो आपने रीडिंग को रीडिंग कर देना है। ओन हेयर है तो ओन हेयर लिख देना है। और वैसे है वैसे रहने देंगे। 2 डेज को 2 डेज कर। बन गया, सिंपल है। चलिए लिखिए। ठीक है। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी। आपके साथ आपके साथ 2020 से, है ना। हम लिखे हम आपके साथ 2020 से रहते हैं। 2020 से रहते हैं। हम आपके साथ 2020 से रहते हैं। मैं आपके साथ कितने दिनों से रहते हैं? 2020 से रह रहे हैं भाई, है ना। ये ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रहते या तो रह रहे हैं। हम आपके साथ 2020 से रह हैं। हम आपके साथ 2020 से रह रहे हैं। क्या होंगे? पहले आपको यहाँ पे अफर्मेटिव बनाना। अफर्मेटिव यहाँ पे क्या आएंगे? पहले सब्जेक्ट आएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है भाई? हम है। तो हम के साथ क्या आएगा? यहाँ पे बी आएगा। बी के साथ क्या होगा? तो हैड होगा। ठीक है ना। बी के साथ क्या होगा? हैड। ये हैड तो है ना, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन सबके साथ आएगा। आई के साथ, बी के साथ, दे, यू, ही, सी, इट, कोई नाम के साथ, सबके साथ ये हैड आएगा। ठीक है ना। तो आप हैड को लिख दिया। क्या करेंगे? हैड के बाद जो आएंगे वो बिन होगा। उसके बाद रहना है ना, तो रहना का क्या हो जाएगा? लिविंग। लिविंग किसके साथ? आपके साथ। तो विद हो गया। और आपके साथ के क्या हो गया? तक यू हो गया, है ना। ही हैड बीन लिविंग विद यू। कब से? 2020 से। अब 2020 क्या है? अब 2000 बताओ। 2020 क्या है? अब बताइए कि 2020 क्या है? फिनिश है, फिक्स है, क्या है? 2020 अब क्या है? बताइए। फिक्स टाइम है ना, 2020 को हम चेंज नहीं करेंगे। तो चाहे यहाँ पे सिंस आएगा। क्या होगा? सिंस होगा। सिंस लगाना है। अब 2020 बन गया। अफर्मेटिव तैयार। नेगेटिव को सेम करेंगे, यहाँ इंट्रोगेटिव को भी सेम करेंगे, है ना। इसको बाहर कर देंगे, हो जाएगा निगेट इंट्रोगेटिव। और यहाँ पे फिक्स कर देंगे, एडेंट कर देंगे, एडेंट हो जाएगा निगेटिव। समझने के लिए काफी आप ये बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल। तुम 5 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। कितने वर्षों से? 5 वर्षों से। तुम 5 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तुम 5 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। सिंपल है। अब आपको यहाँ पे बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेट
चलिए शुरू हो जाए। अब यहाँ पे सब क्या आएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू है ना। उसके बाद पूरे हेल्पिंग वर्ब में क्या आ रहा था? है। आपको भी यहाँ पे क्या करना है? है। फिर क्या आ रहा था? बिन। तो यहाँ पे क्या करना है? बिन लगा। उसके बाद क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है किसका? परीक्षा की। तो परीक्षा का आप वेटिंग भी कर सकते हैं और प्रिपेयरिंग भी कर सकते हैं ना। तो यू हैड बीन गेटिंग गेटिंग ऑफ द एग्जाम कितने वर्षों से? 5 वर्षों से। फिक्स टाइम है? फिक्स टाइम है? बताइए। फिक्स टाइम है? तो बताएंगे कि फिक्स टाइम नहीं है। 5 वर्षों कब से कब तक किसी को मालूम नहीं है। 2005 से कर रहे हैं, 2020 से कर रहे हैं, 2025 से कर रहे हैं। ये फिक्स है। मगर 5 वर्षों ये फिक्स नहीं है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसके साथ? फोर। यू हैड बीन गेटिंग ऑफ द एग्जाम, या तो इसे बोल सकते हैं ना, फॉर एग्जाम, है ना, फॉर द एग्जाम। यू हैड बीन गेटिंग ऑफ द एग्जाम। यू हैड बीन गेटिंग फॉर द एग्जाम। यहाँ पे और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नेगेटिव को देखते हैं। अब यहाँ पे चाहेंगे तो फोर भी कर सकते हैं। है ना, यहाँ हो जाएगा यू हैड नॉट बीन गेटिंग फॉर द एग्जाम फॉर 5 years। ऐसे भी कर सकते हैं। ये नहीं किया, ऐसे लिख दिए तो गलत हो जाएगा नहीं। ठीक है। हो गया। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी, फटाफट लिखिए तो। जल्दी 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 जल्दी। इसलिए चलिए एक अंतिम और लास्ट एग्जांपल होगा। वे लोग उनके साथ वे लोग उनके साथ रविवार को जा जा रहे हैं। वे लोग उनके साथ रविवार को बाजार
ना एग्जाम्पल आप ज्यादा बनाएंगे तभी आपको समझ में। एग्जाम्पल जरूरी है, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। ठीक है, लिख लिए। अब ये सब अपने से खुद से बने। कैसे बने? स्ट्रक्चर पे यदि ज्यादा ध्यान दिए होंगे तो कहाँ से बने। ठीक बना है, तो अब चलिए अब शुरू हो जाते हैं। क्या हो गया? यहाँ पर वे लोग हैं, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? दे होगा। क्या होगा? अब आप कर देंगे ये। उसके बाद है ना, इसके साथ जो आएगा वो हेड हो। और फिर क्या है? बिन। बाजार जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा जाने का, मार्केटिंग टू, सॉरी, जाने का, गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट किनके साथ? उनके साथ, विद हिज, है ना। तब रविवार, सिंस संडे। क्या हो गया? दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट विद विद हिज सिंस संडे। संडे क्या अपने आप में एक फिक्स टाइम है, मतलब डेफिनेट, ठीक है ना, ये फिक्स ही है जरूर। अब यहाँ पे आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव खुद से बनाना है। निगेटिव खुद से बनाना है। सही हो गया। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट विथ हिज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर बाद में। और कल जो है ना, आप सब बहुत जोरों शोर से 5 सितंबर की तैयारी करेंगे, मतलब शिक्षक दिवस की। आप सबकी शुभकामनाएं हैं। गुरु के अपने शिक्षक क्या करें, कहना माने, उनके रास्ते पे चलें, ताकि आपको भी एक नई मंजिल मिल सके, ठीक है। तो आप ये सब की फोकस करते रहें। मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।